Hello guys, I am Askar and welcome to you on my YouTube channel, Askar Tutorial. So guys, as you can see, our today's topic is concept of is, am and are. So without wasting any time, let's start our today's topic. So guys, वीडियो के अंत तक बने रहें। आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे जिनको इस एम आर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही पता होगा एंड जिनको नहीं पता वो भी, और जिनको पता है वो भी वीडियो के अंत तक बने रहें। हो सकता है मैं कुछ इसमें नई बातें बता दूं जो आपके लिए नहीं हो। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो अगर टॉपिक देखते हैं हम, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है ये कि इज़ एम आर है क्या, है ना। तो सिंपल और आसान भाषा में हमें जवाब देना है कि इज़ एम आर क्या है, एक वर्ड है। इज़ एम आर क्या है, वर्ड है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये वर्ड में किस कैटेगरी का वर्ड है, इसे हम किस कैटेगरी का वर्ड कहते हैं इज़ एम आर को। तो इसका भी सिंपल सा आंसर हमें देना है कि इज़ एम आर जो है वो ग्रामेटिकल वर्ड है। कैसे वर्ड है, ग्रामेटिकल वर्ड है, राइट। अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हो कि आपने ग्रामेटिकल वर्ड क्यों कहा, क्योंकि जब आप ग्रामर में वर्ब चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको इज़ एम आर का जिक्र मिलेगा, जिसमें इज़ एम आर के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप फिर कहोगे सर फिर ट्रांसलेशन में भी तो इज़ एम आर दिखता है। तो मैं आपको बता दूं, ट्रांसलेशन तो यूं ही नाम रखा गया है क्योंकि जब हम किसी भी भाषा को किसी दूसरी भाषा में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम ट्रांसलेट करना कहते हैं, और जब हम कर चुके होते हैं ट्रांसलेट तो वही बन जाता है ट्रांसलेशन। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, जो कि ये भी किसका पार्ट है, ग्रामर का ही पार्ट है। क्लियर, इसलिए मैंने ग्रामेटिकल वर्ड कहा है, राइट। अब ग्रामेटिकल वर्ड में तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ढेर सारे टाइप्स हैं, तो ये उसमें से किस टाइप का है इज़ एम आर, उसमें से इज़ एम आर किस टाइप का वर्ड है, तो उसमें से इज़ एम आर जो है वो वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है। किसके कैटेगरी का वर्ड है, वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है। और वर्ब की कैटेगरी में भी कई सारे टाइप्स होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वर्ब में ये किस टाइप के वर्ब, वर्ब में भी ये किस टाइप के वर्ब हैं। तो इज़ एम आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब जैसे गाइस किसी एक व्यक्ति का 2-3 नाम होता है, ठीक उसी तरह इज़ एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है। इज़ एम आर को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, एंड इज़ एम आर को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में क्लियर आ रही होगी। क्यों, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको इज़ एम आर को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो क्या इसके जो मीनिंग्स निकल के आते हैं क्या वो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं? तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल नो। क्यों, क्योंकि इज़ एम आर को भले ही हम अलग अलग वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, बट सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। आपको मैं अभी क्लियर कराता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्यों, हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। तो ये इज़ एम आर का सिंपल सा काम है, किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस को जो इज़ एम आर के बेस्ड पे बना होता है उसको ये सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, बनने में मदद करता है, ताकि आप उससे उस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में आप इजीली कन्वर्ट कर पाओ। इसीलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब रखा गया, क्योंकि ये हेल्प करता है। और मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, जिस तरह से ऑक्सीजन के बिना हमारी लाइफ अधूरी है, ठीक उसी तरह आप गौर करना वर्ब के बिना जो है ना किसी भी भाषा का, सपोज हिंदी की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बन सकता है। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस देख लो, किसी भी बुक्स ओपन करो, देखो उसमें जितने भी सेंटेंस है किसी ना किसी टाइप्स के वर्ब का यूज़ उसमें आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है। इसीलिए ये कहा जाता है कि वर्ब जो है इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज की बैकबोन कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बात क्लियर यहाँ तक। तो वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता, इंग्लिश और हिंदी में, बाकी अदर लैंग्वेज में भी यही कंडीशन है, ओके।
तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कोई भी सेंटेंस आप देख सकते हो किसी भी बुक में, ठीक है। किसी ना किसी टाइप्स के वर्ब आपको देखने को मिल ही जाएंगे किसी ना किसी सेंटेंस में, हर सेंटेंस में, हर एक सेंटेंस में। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो बिना वर्ब का होगा। क्लियर? फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे। अब हेल्पिंग वर्ब तो मैंने बता दिया। अब सपोर्टिंग वर्ब, सपोर्ट का भी मतलब क्या होता है? सहारा देना। ये भी क्या करता है? सपोर्ट इज एम आर क्या करता है? सेंटेंस को बनाने में, बिल्ड होने में, सेंटेंस को बिल्डअप करने में सपोर्ट करता है इज एम आर। क्लियर? इसीलिए इसे सपोर्टिंग वर्ब कहा गया। एंड ऑक्सिलरी वर्ब का भी सेम कॉन्सेप्ट है। ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया। यानी ये क्या करता है? किसी भी हिंदी सेंटेंस को बनाने में सहायता प्रदान करता है। क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब सबसे पहले अगर देख लेते हैं हम लोग इज़ामार जो है, हमने देखा कि वर्ड है। तो आप सबको पता होगा कि वर्ड है तो कहीं ना कहीं वर्ड के कुछ ना कुछ क्या होंगे? मीनिंग्स होंगे। बिल्कुल ही होते हैं, मीनिंग होते हैं। तो अगर मीनिंग की बात करें, आप सब में से सब लगभग सबको पता ही होगा, इज को हम क्या कहते हैं? है। इज का मतलब क्या होता है? एम को हिंदी में हम हूँ कहते हैं, एंड आर को हम हैं कहते हैं। क्या कहते हैं? हैं। ठीक है। अगर आप गौर करो तो सारे शब्द में आप देखो अंत किससे हो रहा है? ह से हो रहा है ना? तो ये हमें एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता है, यहाँ से हमें निकल कर मिलता है। क्या मिलता है? आप ध्यान से देखो। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो? आप वीडियो देख रहे हो। गौर करना कि सेंटेंस खत्म किससे हो रहा है? आप वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्लासरूम में हैं, है ना? आप नोट कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कॉपी बना रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर गौर करें इन सब सेंटेंस पे, तो इस सारे सेंटेंस खत्म किससे हो रहे हैं? एंड किससे हो रहे हैं? तो एंड हो रहे हैं ह से। इट मीन्स कि ह वाले जितने भी अभी मैंने सेंटेंस आपसे शेयर किए हैं, अगर आप माइंड पे जोड़ दो, माइंड से सोचो, तो आपको पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। किस टाइम को शो कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, क्लियर सी बात है कि ये जो यहाँ पे इज एम आर है, ये किस टाइम को शो करता है? प्रेजेंट टाइम को शो करता है। किस टाइम को शो करता है? प्रेजेंट टाइम को शो करता है। इसीलिए जब आप टेंस पढ़ोगे ना, तो टेंस में आपको इज एम आर का यूज़ किस टेंस में देखने को मिलेगा? प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलेगा। इसका यूज आपको कहाँ देखने को मिलेगा? प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलेगा। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। इस वीडियो में मैं बस इज़ामार का कॉन्सेप्ट ही बता रहा था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इज़ामार के यूजेस, छोटे से यूजेस से लेकर बड़े 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 यूजेस आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।